नमस्कार, देश का मूड मीटर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। मूड मीटर देश का एकमात्र ऐसा शो है जहां पूरे भारत के दर्शक सिर्फ लाइव जुड़ते नहीं है शो में, बल्कि वोट भी करते हैं। अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय भी देश के सामने जाहिर करते हैं। दर्शकों के वोट का रुझान और फुल रिजल्ट भी हम शो में लाइव आपके सामने रखते हैं। मतलब भारत किसी खबर पर क्या सोच रहा है, कहना क्या चाहता है, जानता भी है और लाइव शो में बताता भी है। बात बहुत सीधी सी है कि यह टीवी इंडस्ट्री का एकमात्र ऐसा शो है जहां पर फैसला जनता के हाथ में होता है, ऑन द स्पॉट होता है। तो चलिए सबसे पहले आपको समझा देता हूं कि देश का मूड मीटर आपको चलाना कैसे है, आप इसका हिस्सा कैसे बन सकते हैं, यह भी हम आपको बता देते हैं। और बहुत आसान सा तरीका है कि आप अपना मोबाइल अपने हाथ में उठा लीजिए और ये साइड में स्क्रीन के इस हिस्से में जो आपको क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है, उस क्यूआर कोड को आपको स्कैन करना है। और जैसे ही आप मोबाइल से स्कैन करेंगे वैसे ही आपको एक यूआरएल आपको वहां पर दिखाई दे जाएगा, यानी कुछ लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा। कैमरा जैसे आप ऑन करेंगे और जो लिखा हुआ है उस पर आप क्लिक कर दीजिए और जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आज के सवाल, उन जवाबों के ऑप्शन आ जाएंगे। अपना जवाब आपको चुनना है, अपनी डिटेल आपको भरनी है और फिर अपना वोट आपको सबमिट कर देना है। यह सब कुछ लाइव होगा और जैसे आप वहां पर वोट सबमिट करेंगे वैसे आपका वोट यहां पर स्क्रीन के ऊपरी हिस्से में दिखने लगेगा कि कितनी तादाद में पहुंचे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा आपको स्कैन करना है, ज्यादा से ज्यादा आपको अपनी राय रखनी है, वोट करना है। और हाँ, वोट सबमिट करने से पहले एक बहुत जानकारी, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए कि अपनी डिटेल जरूर भरिएगा और सही भरिएगा, क्योंकि इस शो में हम हर दिन 4 लकी वोटर को इनाम भी देते हैं। तो अगर आपने मान लीजिए कि अपनी पूरी जानकारी नहीं दी, मोबाइल नंबर ठीक से नहीं डाला, तो आपसे संपर्क कैसे होगा? लकी वोटर में आपका नाम निकल भी गया तो इनाम आप तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए पूरी जानकारी बहुत सही तरीके से, सावधानी से आपको भरनी है। तो चलिए अपना मोबाइल हाथ में उठाइए और अभी से देश के मूड मीटर में वोटिंग शुरू कर दी और ज्यादा से ज्यादा वोट करिए। ये स्कैनर आपके सामने है, क्यूआर कोड आपके सामने है, मोबाइल के स्कैनर पर आप जाइए, स्कैन करिए, क्योंकि आपके एक एक वोट की कितनी ताकत है ये पूरा देश देख रहा है। और समय भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकसभा के मतदान से पहले ये अलग अलग मुद्दों पर आपका लाइव मतदान हो रहा है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपके हाथ में मोबाइल होगा और आप आराम से इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे। अब आपको बताता हूं कि आज देश के मूड मीटर में आज का मुद्दा क्या है। सवाल यह है कि क्या चुनावी मौसम की वजह से विरोधी राम राम करने के लिए मजबूर हो गए हैं? क्या यह राम लहर का असर है आने वाले चुनावों के लिए और इसीलिए यह राग अलापा जा रहा है? राम मंदिर के नाम पर बीजेपी देश भर में विशेष अभियान चलाकर चुनाव प्रचार में जुटी है, जिसने विपक्ष की नींद उड़ा दी है। लोग भी इस मुद्दे को हाथों हाथ ले रहे हैं। वो मान रहे हैं कि एक लंबी उम्मीद थी, एक लंबा इंतजार था जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पूरा हो गया। विपक्ष की नींद उड़ी हुई है। विपक्ष के नेता जो कभी राम मंदिर को लेकर बीजेपी से तारीख पूछते थे, सवाल पूछते थे कि भाई तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर कब बनाएंगे, वो अब खुद कंफ्यूजन की स्थिति में। एक वक्त था जब विपक्षी दल के लोग कहा करते थे कि राम मंदिर बनाने से ही राम राज्य नहीं आएगा। अब उन्हीं नेताओं को समझ में नहीं आ रहा कि देश में जो राम लहर आ गई है, जो लोगों के मन में जबरदस्त क्रेज है, उस पर रिएक्ट कैसे किया जाए। विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं है, तो अब इंडी गठबंधन के नेता राम नाम का सहारा ले रहे हैं। वोट के मैदान में खुद को लुटता देखकर उनकी खिसियाहट जुबान पर भी आ रही है। लालू यादव ने तो यहां तक कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू ही नहीं है, कल जब पटना के गांधी मैदान में रैली हो रही थी। अब आप ही बताइए, काशी से लेकर केदारनाथ, महाकाल से लेकर अयोध्या तक, नेपाल भी आप चले जाइए, अबू धाबी भी चले जाइए, तीर्थ स्थलों का कायाकल्प भी करवाया प्रधानमंत्री मोदी ने। उन्हीं के हिंदुत्व पर सवाल उठाए जा रहे हैं। दरअसल वोट के महाकुंभ में मोदी से मुकाबले के लिए विपक्षी दल अपने अपने चुनावी फ्लेवर में सनातन का कलर मिलाने के लिए मजबूर दिख रहे हैं। बात ये एक पार्टी तक सीमित नहीं है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार अपना 10वां बजट आज लेकर आई। इस बजट में भी राम राज्य के सपने को साकार करने का संकल्प लेने की बात कही गई है। आप सोचिए, जो कहा करते थे कि मंदिर बनने से क्या हो जाएगा, उस सरकार के बजट में राम राज्य का संकल्प लेने की बात। कुल मिलाकर विपक्ष को चुनावी मैदान में मोदी मैजिक से लड़ने के लिए शायद कोई और हथियार नहीं मिल रहा। इसीलिए हिंदुत्व से लेकर राम पथ पर दौड़ की होड़ शुरू हो गई। इस पूरी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ेंगे और इन तीनों मेहमान देखिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। रवि श्रीवास्तव दिख रहे हैं, सिद्धार्थ यादव स्टूडियो में मौजूद हैं और उसके साथ ही एजाज अहमद जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं वो भी जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले आज के सवाल आपके सामने रखता हूं और यहां से आपका इन्वॉल्वमेंट शुरू होता है।
क्योंकि इन्हीं सवालों पर आपको वोट करना है। तो फटाफट आप स्कैनर उठाइए अपने मोबाइल का और ये क्यूआर कोड स्कैन करिए। पहला सवाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है और पहला सवाल यह है कि केजरीवाल राम राज्य का क्या सिर्फ ढिढोरा पीट रहे हैं? क्यों ढिढोरा पीट रहे हैं? पहला विकल्प है कि राम लहर से उनको डर लग रहा है, दूसरा विकल्प है कि जनता को छलना चाह रहे हैं, तीसरा विकल्प है कि कह नहीं सकते। तो केजरीवाल राम राज्य का ढिढोरा क्यों पीट रहे हैं? आपको जो विकल्प ठीक लग रहा है उस विकल्प पर वोट करिए और वोट सबमिट करिए। फटाफट अपनी वोटिंग आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये जो नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको ये बताना जरूरी है कि इस सवाल पर आपकी राय क्या है। दूसरा सवाल है, क्या पीएम मोदी के विरोधी चुनावी हिंदू बन रहे हैं क्या? पहला विकल्प है इस सवाल के जवाब में कि हां बिल्कुल, दूसरा विकल्प है कि ऐसा नहीं है और तीसरा विकल्प है कि कह नहीं सकते। अब तीसरा सवाल आपके सामने रखता हूं, लालू के मोदी के हिंदुत्व को चैलेंज करने का कितना असर होगा उनके लिए? पहला विकल्प यह है कि मोदी को ही फायदा मिल जाएगा, दूसरा विकल्प है कि इंडी गठबंधन के वोट बढ़ेंगे और तीसरा विकल्प है कि कह नहीं सकते। तो इन तीनों जवाबों में से जो आपको ठीक लग रहा है उस पर आप वोट करिए। मोबाइल अपने हाथ में रखिए और ये वोटिंग रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि लोकसभा में मतदान से पहले ये एक बड़ा अवसर आपके पास है इन मुद्दों पर अपनी राय रखने के लिए, मतदान करने के लिए। लेकिन एक बड़ी खबर आपको बता दूं, और बड़ी खबर काफी महत्वपूर्ण है। राहुल की यात्रा से पहले गुजरात में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस नेता अर्जुन मोढवाडिया, जो कि फिलहाल पोरबंदर से विधायक हैं, पहले गुजरात में कांग्रेस अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। राम मंदिर विरोध के चलते उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है। 7 मार्च को दरअसल राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं गुजरात में, वहां पर उनकी न्याय यात्रा होगी। लेकिन इससे पहले कि गुजरात पहुंचे, गुजरात कांग्रेस के एक बड़े नेता अर्जुन मोढवाडिया, जो कि गुजरात में कांग्रेस की कमान संभाल चुके हैं, पोरबंदर से मौजूदा विधायक हैं, उन्होंने ये कहकर पार्टी छोड़ दिया है कि ये पार्टी राम विरोधी स्टैंड पर आगे बढ़ रही है। उन्हें अच्छा नहीं लगा कि अयोध्या से दूरी क्यों बनाई गई। तो आप सोचिए ये कितना बड़ा अपडेट है, कितना बड़ा झटका है कांग्रेस पार्टी के लिए। तो ये बड़ी खबर, और जाहिर सी बात है कि जब आप वोट कर रहे होंगे तो ये बड़ी खबर आपके लिए मददगार होगी कि राम लहर का असर है कि जो पार्टियां राम विरोधी स्टैंड बना कर रही। और चलिए देखिए, लगातार आपने वोटिंग शुरू कर दी और करीब करीब 10,000 हम पहुंचने वाले हैं, 9,300 से ऊपर, 400 के ऊपर ये आंकड़ा। तो ये सवाल काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि राम मंदिर अयोध्या, इसकी चर्चा हो रही है चुनावों में। लेकिन इस बीच एक और जानकारी जो हम चर्चा लगातार मुद्दे पर कर रहे हैं, केजरीवाल सरकार कह रही है कि दिल्ली की जनता के लिए उन्होंने भगवान राम के आदर्शों और रामराज्य की अवधारणा पर बजट तैयार किया है, जो बजट आज पेश किया गया, जिसकी चर्चा मैं पहले कर रहा था। वहीं बीजेपी का कहना है कि पीएम मोदी के बिगुल फूंकने के बाद अरविंद केजरीवाल जैसे लोग भी राम मंदिर का विरोध करते करते राममय हो गए। सुनिए। हम सभी भगवान श्री राम के जीवन से प्रेरित हैं, इसलिए हमने दिल्ली में राम राज्य के सपने को साकार करने का संकल्प लिया और इसी राम राज्य के सपने को साकार करने के लिए हम पिछले 9 साल से दिन रात मेहनत कर रहे हैं। रावण के दल के लोग राम राज्य की बात करें तो इसमें कालनेमी की याद आती है, लेकिन कोई बात नहीं, उनके जुबान पे आया ना। राम मंदिर विरोधी हमारे माननीय केजरीवाल जी, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो भी राममय होने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक सरकार जो सर से लेके पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, उसको राम राज्य का बजट पेश करने वाली बात शायद शोभा नहीं देती। तो चलिए देखिए क्या बयान आए हैं, वो हमने आपको सुनवा दिया। इस बीच मीटर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, 11,000 के ऊपर, ये 11,000 के आसपास ये आंकड़ा पहुंचते हुए 3 सवालों पर फटाफट वोट करिए और जैसे रुझान हम तक आएंगे वो देश के सामने रख देंगे, ताकि नेताओं को पता चले किस मुद्दे का कितना बड़ा असर है और क्या हो सकता है आने वाले चुनाव में। चलिए अब आपका परिचय जो मैंने करवाया था आज के मेहमानों से, वो मेहमान आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। रवि श्रीवास्तव जी हैं, एजाज अहमद हैं और सिद्धार्थ यादव हैं। रवि श्रीवास्तव, मैं आपसे शुरू करता हूं। साल 2014 अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि नानी ने कहा था मस्जिद तोड़कर बनाए मंदिर में राम नहीं बस सकते। साल 2015 बीजेपी से पूछो मंदिर कब बनाओगे, कहते हैं तारीख नहीं बताएंगे। मंदिर बन गया, लेकिन अब देखिए मंदिर पहुंच भी गए और मजेदार बात है कि आज का जो बजट आया उस बजट में भी रामराज्य की बात कही जा रही है। तो वोट बैंक ने आपको राम के रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। देखिए, राम राज्य से आम आदमी पार्टी कभी पीछे नहीं रही। राम राज्य की कल्पना और राम राज्य से काम वो 2015 से जब से सत्ता में आई है बराबर कर रही है। और अरविंद केजरीवाल का जहां तक सवाल है, आपने उनका दिवाली फंक्शन देखा होगा, आपने उनके
हनुमान चालीसा के पाठ देखे होंगे, हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ कॉन्स्टिट्यूंसी में करवाने का काम वो आपने देखा होगा। तो उनको आपको उन्हें राम के बारे में शिक्षा देने की जरूरत नहीं है, या राम के बारे में उनको समझाने की जरूरत नहीं है। वो राम मंदिर देखने के लिए भी गए, पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ गए, अपने नहीं, मुझे एक बात बताइएगा, आपने कहा कि राम राज्य के रास्ते से हम कभी अलग नहीं हटे थे, तो क्या सिर्फ राम मंदिर के रास्ते से अलग हटे थे? क्योंकि अरविंद केजरीवाल के पहले के बयान तो यही दिखाते हैं कि वो राम मंदिर के पक्ष में नहीं थे। मंदिर और राज्य ये आपका धंधा हो सकता है, नहीं, हमारा धंधा कुछ नहीं है। नहीं, पत्रकारिता को धंधा मत कहिए रवि श्रीवास्तव। एक बात आपको बता देता हूं, नहीं, ये केजरीवाल का नहीं है। नहीं, वोटों का धंधा राजनीतिक पार्टियां करती होंगी। मंदिर को राम राज्य से मत जोड़िए। राम राज्य है शिक्षा, राम राज्य है स्वास्थ्य। मतलब आप ये कहना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल राम राज्य के पक्ष में है, राम मंदिर के पक्ष में नहीं है। राम राज्य है मोहल्ला क्लिनिक, राम राज्य है अच्छे स्कूल। नहीं, ठीक है, राम राज्य है। आप ये कहना चाह रहे हैं रवि श्रीवास्तव कि अरविंद केजरीवाल राम राज्य के पक्ष में तो है लेकिन राम मंदिर के पक्ष में नहीं है। मैं यही मतलब समझूं? आपस में ये दो बातों को मिलाइए मत आपस में। हाँ, तो मैं तो कह रहा हूं, मैं अलग कर दे रहा हूं ना रवि श्रीवास्तव। राम राज्य अलग हो गया, राम मंदिर अलग हो गया। अरविंद केजरीवाल राम राज्य के पक्ष में, राम मंदिर के पक्ष में नहीं है। ऐसा उन्होंने कब कहा? अरे आप ही कह रहे हैं भाई, सुना कभी कहते हुए? आप ही ने अभी कहा कि दोनों बातें अलग अलग है, मिलाइए नहीं। वो व्यक्तिगत आस्था है। मैं अपने घर की चारदीवारी में क्या करता हूं वो मेरा काम है। अच्छा, मुझे क्या? आप तो राम मंदिर आपकी चारदीवारी का मसला था? वो अपने परिवार राम मंदिर आपकी चारदीवारी का मसला था रवि श्रीवास्तव? वो पॉलिटिकल यात्रा पे नहीं गए थे, वो गए थे अपने परिवार के साथ। नहीं तो बताइए ना, मैं सिद्धार्थ यादव के पास जा रहा हूं, एक बात मुझे बता दीजिए, राम मंदिर आपकी चारदीवारी का मसला था? राम मंदिर मैं अपनी चारदीवारी में क्या करता हूं ये बताने के लिए आपको बाध्य नहीं। अरे मैं पूछ तो रहा हूं कि राम मंदिर क्या आपकी चारदीवारी का मसला है? मेरा धर्म है मानवता, मेरा धर्म है ह्यूमैनिटी, मेरा धर्म है जनता। चलिए सिद्धार्थ यादव, आप क्यों राम राज्य राम मंदिर को मिक्स ना किया जाए। राम राज्य अलग बात हो गई। जो रवि श्रीवास्तव कह रहे हैं उसका मतलब शायद ये निकल रहा है कि राम राज्य अलग हो गया, राम मंदिर अलग हो गया। अरविंद केजरीवाल राम राज्य के पक्ष में, राम मंदिर के पक्ष में नहीं। देखिए राकेश जी, वो अपनी चारदीवारी का मसला आपको नहीं बता सकते क्योंकि उनकी चारदीवारी है ही नहीं। शीश महल में तो बहुत सी दीवारें हैं, अंदर क्या क्या है वो कैसे बता देंगे? और अगर बता देंगे तो एक्सपोज हो जाएंगे कि राम राज्य से बहुत दूर है। क्योंकि राम मंदिर पे जो खुलकर नहीं बोल पा रहे श्रीवास्तव जी, जो ये बात नहीं कह पा रहे कि राम इस देश के आराध्य हैं, उनका मंदिर हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, ये हिंदू और मुसलमान का धर्म का विषय नहीं है, ये इस देश की आस्था का विषय है। वो राम राज्य पे अपना जब बजट पेश करते हैं तो भूल जाते हैं कि उनका जेल मंत्री 8 महीने तक स्वयं जेल में था। ऐसा कैसे हो सकता है राम राज्य के अंदर कि एक शिक्षा मंत्री वही शराब मंत्री भी है और शराब बेचते बेचते वो एक के साथ एक बोतल फ्री देने लग जाए और फिर वो जेल में चला जाए, और इसके बाद आप कहते हैं कि ये राम राज्य है? आपके इतने बड़े बड़े नेता जो लोग कसमें खा के आए थे, आपने बच्चों की कसम खाई थी, कभी गठबंधन नहीं करूंगा, कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाऊंगा, और अंत में क्या हुआ? अरे राम तो सतयुग के थे जहां सत्य का राज होता था। आप लोग झूठे लोग, झूठ के राज में बने, झूठ फैला फैला के सत्ता में है और फिर कहते हैं कि हम राम राज्य वाले हैं। देश की जनता जानती है राकेश जी, राम राज्य से और राम के मंदिर से दोनों से इनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, और इसीलिए इनको ऐसी शोभा बातें नहीं देती, ऐसी बातें। ठीक है, चलिए पहला रुझान आ चुका है, पहला रुझान आ चुका है। रवि श्रीवास्तव जी, एजाज जी रुझान देखिए, फिर उसके बाद एजाज भाई आपके पास आऊंगा। पहला सवाल का रुझान आ चुका है देश के सामने। पहला सवाल था कि केजरीवाल राम राज्य का क्या ढिढोरा पीट रहे हैं, क्यों पीट रहे हैं, यह सवाल था। 62.4% लोग कह रहे हैं रवि श्रीवास्तव कि राम लहर से डर लग रहा है अरविंद केजरीवाल को, इसलिए राम राज्य का ढिढोरा पीट रहे हैं। 35.9% लोग कह रहे हैं कि जनता को छल रहे हैं, यह भी उसी में मिला सकते हैं। और कह नहीं सकने वालों की कंडीशन 1.8% है, यानी करीब करीब सिर्फ 2% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि भाई कह नहीं सकते, लेकिन मैक्सिमम जनता मान रही है कि केजरीवाल राम राज्य की बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी राम राज्य की बात कर रही है, रवि श्रीवास्तव यहां पर बैठकर राम राज्य की बात कर रहे हैं। तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि राम लहर है इस चुनाव में, इससे उन्हें डर लग रहा है। रवि श्रीवास्तव एक टिप्पणी, फिर मैं एजाज भाई आपके पास आता हूं। ये पूरा का पूरा जो ये मूड मीटर है, ये आपका प्रायोजित कार्यक्रम है। अजीब, मुझे इसमें बिल्कुल कोई विश्वास नहीं है। सुनिए रवि श्रीवास्तव, सुनिए, आप भी अपना मोबाइल उठाइए, सुनिए भाई, सुनिए, अरे सुनिए, ये प्रायोजित कह देना ना पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत आसान हो गया है। पूरा फर्जी है। ये वोटिंग कैसे हो रही है, ये मोबाइल आप भी उठाइए। और मैं बहुत अच्छा हूं कि आपके पास मोबाइल आपका बहुत तेज काम करता होगा, तो ये मोबाइल उठाइए, QR कोड देखिए, स्कैन करिए
और अगर आपको लगता है प्रायोजित तो आप अपने भी 1000 लोगों को बिठा दीजिए। ये आप अपने लोगों से कुछ करवा रहे हैं। लाइव शो है, लाइव वोटिंग है, क्या टेक्नोलॉजी और उसके नतीजे लाइव दिखा रहे हैं। तो रवि श्रीवास्तव सच को स्वीकार करने की हिम्मत रखिए। राकेश जी, ईवीएम भी हैक है, आपका शो भी हैक है, सब कुछ हैक है। ये लोग मानेंगे ही नहीं कभी। अरे कहीं तो सत्यता को मानिए, अपने इस बबल में बाहर निकलिए, उसमें सुई मारिए, पॉप करिए उसको और बाहर निकल के रहिए। देखिए देश की जनता क्या सोच रही है। 3 को टिकट मिलने के बाद भाग चुके हैं ये। अच्छा चलिए एक और अभी एक झटका लगा रवि श्रीवास्तव, दूसरा झटका लीजिए। दिल्ली वाले क्या कह रहे हैं भाई, जरा वो भी बता दीजिए। इस सवाल का जवाब सिर्फ दिल्ली की जनता ने क्या दिया है, केजरीवाल रामराजी का ढिढोरा क्यों पीट रहे हैं। 59.7% लोग कह रहे हैं कि राम लहर से डर लग रहा है। पूरे देश की बात छोड़ दीजिए, जिस दिल्ली में आपकी पार्टी मजबूत है, सत्ता में है, उस दिल्ली के लोग कह रहे हैं, करीब 60% लोग, कि ये राम लहर से डर है। 39% लोग कह रहे हैं कि जनता को छला जा रहा है, और 1% लोग कह रहे हैं कि भाई कह नहीं सकते हैं। यानी करीब मानकर चलिए कि 60, 39, 99% लोग ये कह रहे हैं कि राम लहर से डर है, और राम राज्य का नाम लेकर अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को छल रहे हैं। ये बात दिल्ली की जनता कह रही। श्रीवास्तव अब बोलिए। राम के नाम पर वोटों की दलाली करना वो भाजपा का काम है। अरे भाई, ये देश की जनता वोट कर रही है, दिल्ली की जनता वोट कर रही है। आम आदमी पार्टी दिल्ली की पूरी जनता बीजेपी की कार्यकर्ता नहीं है। राम मंदिर के नाम पर लोगों को भ्रमित करना, उनको मुद्दों से भटकाना, ये भाजपा का काम है। आप देश की आज जो हालत है वो देख लीजिए। देश त्राही त्राही कर रहा है, और जिसके लिए ये सिर्फ भाजपा जिम्मेदार है। और अगर इस पार्टी को इस इलेक्शन में ना हटाया गया तो ये देश का संविधान बदल देंगे, ये देश का कानून बदल देंगे। आप सुनिए ना, सुनिए रवि श्रीवास्तव, सच को स्वीकार करिए तो शायद आप लोगों को बेहतर हो। एक और रुझान आपके सामने रखता हूं, और ये रुझान है फर्स्ट टाइम वोटर्स का। हो सकता है इसमें बहुत ज्यादा, क्योंकि ये एज ग्रुप है 18 से 25 साल के बीच के लोगों का। ये रुझान है 58.9% लोग इसी सवाल के जवाब में कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को रामराज की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राम लहर से डर लग रहा है। जनता को छलने वाली बात करीब 33 से 34% लोग कह रहे हैं। बाकी बच्चे लोग कह रहे हैं कि कह नहीं सकते। तो आप ये देखिए दिल्ली की जनता ने क्या कहा। और 18 से 25 साल के बीच के जो लोग हैं, यानी जिसमें मैक्सिमम संख्या हो सकता है फर्स्ट टाइम वोटर्स की हो, वो ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को राम लहर से डर लग रहा है, जनता को छला जा रहा है राम राज्य की बात कहकर। तो इसे सच को स्वीकार करिए। अब मैं एजाज अहमद के पास जा रहा हूं। एजाज भाई, सवाल है लालू यादव ने जो कल कहा था उसको लेकर। लालू यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हिंदू ही नहीं है। तो अब मुझे बता दीजिए, हिंदू होने की परिभाषा में क्या एमएलए फतेह बहादुर फिट बैठते हैं, जिन्होंने मां दुर्गा को काल्पनिक कहा था, मंदिर का मतलब मानसिक गुलामी बताया था? और क्या जब आप लोग सत्ता में थे तो तब के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर भी आप लोगों के हिसाब से हिंदू होने की परिभाषा में फिट बैठते हैं, जो कहते हैं कि रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड की तरह है? देखिए राकेश पांडे जी, हमको नाथूराम के विचार वालों से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। हम लोग महात्मा गांधी के विचारों पर चलने वाले लोग हैं, जो हे राम की परिकल्पना के साथ देश और समाज को बेहतर वातावरण के निर्माण की दिशा में उन्होंने कहा था, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। स्पष्ट दृष्टिकोण था, स्पष्ट सोच था। आज जिस तरह से महिमा मंडित कर रहे हैं लोग नाथूराम गोडसे का, वो केंद्र सरकार में मंत्री बने बैठे हैं और आप उनको ही। अरे एजाज भाई एक सिंपल सा सवाल पूछा था। सुनिए आप ही के पास हूं। आपने ये कहा कि सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, तो भाई कल लालू यादव भी तो सर्टिफिकेट दे रहे थे ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिंदुत्व को। सबसे पहले सुन लीजिए बयान। आप कह रहे थे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, तो पहले सर्टिफिकेट देना खुद भी बंद करना पड़ता है। सुनिए लालू यादव का बयान। और तुम हिंदू भी नहीं है, तुम्हारी माता जी का जब देवावसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता, दाढ़ी छिलवाता। क्यों नहीं छिलवाया बताओ? तो आप सोचिए लालू यादव का यह बयान सर्टिफिकेट देना हुआ कि नहीं हुआ? अब एजाज भाई इस पर जवाब देंगे, लेकिन पहले रुझान दूसरे सवाल का वो भी आ चुका है सामने। और इस बीच आप लगातार वोटिंग करते रहिए, क्योंकि आपका वोटिंग का नंबर यह बताएगा कि देश क्या सोच रहा है।
देखिए, दूसरा सवाल था क्या पीएम मोदी के विरोधी चुनावी हिंदू बन रहे हैं? 93.9% लोग, यानी करीब करीब 94% लोगों ने ए विकल्प पर वोट किया है। वो मान रहे हैं कि हाँ बिल्कुल चुनावी हिंदू बनना है, जबकि ऐसा नहीं है। ये कहने वालों की तादाद है सिर्फ 5%। 1% लोग कह रहे हैं कि भाई कह नहीं सकते हैं कि चुनावी हिंदू बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, लेकिन करीब करीब 94% लोग इस देश के ये मान रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के विरोधी चुनावी हिंदू बन रहे हैं। अगर वो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, अगर राम राज्य की बात कर रहे हैं, अगर राम की बात कर रहे हैं, तो ये सिर्फ चुनावों को देखते हुए कर रहे हैं। अब बोलिए एजाज भाई, दो बातें आपके सामने हैं। पहला तो सर्टिफिकेट, तो कल लालू यादव क्यों दे रहे थे? देखिए राकेश जी, पूरे परिप्रेक्ष्य में जाने की आवश्यकता है। अच्छा, 89 में जब हमने मंडल कमीशन का रिपोर्ट लागू किया तो आपने देखा था कि मंडल के विरोध में इन्होंने कमंडल की राजनीति शुरू की और राम रथ लेकर के सोमनाथ से अयोध्या तक की यात्रा की आडवाणी जी, और लालू जी ने उस यात्रा को रोक करके इंसान और इंसानियत को बचाने का काम किया। और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत की संस्कृति है गंगा जमुनी, भारत में इंसान और इंसानियत को बचाने के लिए जो हमने काम किया है वो स्पष्टता इस दृष्टिकोण से सोचने की आवश्यकता है कि अगर इंसान रहेगा, इंसानियत रहेगी, तभी मंदिर में घंटा भी बजाया जाएगा। हाँ। और मस्जिद में अजान भी होगी। हाँ। अगर इंसान और इंसानियत नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं ये भारत जो अनेकता में एकता का मिसाल पूरे दुनिया में रहा है, उसकी संस्कृति समाप्त हो जाएगी, उसकी सोच समाप्त हो जाएगी। उस सोच को बचाने के लिए उन्होंने जो काम किया था वो स्पष्ट रूप से सामने आया। आज जब हमने जातीय गणना करा करके, अच्छा ठीक है, सिद्धार्थ यादव जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन देखिए एक रुझान और है। 60 की उम्र से ज्यादा के जो लोग हैं, यानी जो सीनियर सिटीजन हैं, उनकी राय क्या है? 97.9% लोग कह रहे हैं कि हाँ मोदी विरोधी चुनावी हिंदू बन रहे हैं। 2.3% लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, और सिर्फ 0.5% लोग, यानी 1% लोग भी ऐसे नहीं है जो अपनी राय जाहिर नहीं कर सकते हैं। यानी देश की मैक्सिमम जनता जो सीनियर सिटीजन है, जिनको माना यह जाता है कि उन्होंने दुनिया देखी है, तजुर्बा उनके पास ज्यादा है, ज्यादा देश को देखा है, ज्यादा पॉलिटिकल सिस्टम को देखा समझा है, वो ये कह रहे हैं कि विरोधी चुनावी हिंदू बन रहे हैं। सिद्धार्थ यादव आप जवाब दीजिए, फिर मैं एजाज भाई तुरंत आपके पास आता हूं। राकेश जी, अगर आप एक प्रश्न और ऐड कर दें और ये पूछें कि आरजेडी की प्रवक्ता की बात कितनी बेतुकी थी, तो 100% लोग कहेंगे कि उनका जवाब बिल्कुल ना तार्किक बेतुका था, क्योंकि इनकी सीढ़ी अटक चुकी है। ये पुरानी जगह पे सीढ़ी अटका चुके हैं। अरे आप इस देश में आज जिस राह पे है, जो जिस स्थान पर है, आप वहां की बात मत करिएगा। क्यों नहीं जवाब दे पाए आप राकेश जी का? सर्टिफिकेट बांटने वाले आप कौन होते हैं? कौन होते हैं लालू यादव में बताने वाले कि कौन हिंदू है कि कौन नहीं है? अरे आप लोग हमेशा मंदिर के खिलाफ खड़े रहे, आप लोग उपहास बनाते रहे, आप हमसे पूछते रहे अरे मंदिर तो बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। बना दिया, आपसे आया नहीं जा रहा, मिर्ची लगती है पूरी। और इस मिर्ची का ही कारण है कि जो खिज है आपकी मोदी के प्रति, उसको गाली देने का जो काम आप करते हैं वो मंचों से देखने को दिखता है। पर देश की जनता जैसा यहाँ अपने पोल में बता रही है, ऐसा ही ईवीएम पर भी बताएगी और आपको खाड़ के बाहर फेंकेगी। अरे सुनिए सुनिए सुनिए, ये चीख चिल्लाहट नहीं है एजाज भाई। मैं फिर आपसे सुनिए आप ही के पास हूँ एजाज भाई। अरे सवाल सुना करिए भाई। अरे पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, गांधी मैदान नहीं है, गांधी मैदान में नहीं आप बैठे हुए हैं कि जनता को भाषण सुनाते जाए। बात सुना करिए, सवाल सुना करिए। अरे सवाल सुनिए एजाज भाई, फिर जवाब दीजिएगा। अरे सुनिए भाई, सुनिए। अरे सुनिए ना, अरे सुनिए, अरे सुनिए। हाँ सुनिए, अब सवाल सुनिए। सवाल फिर दोहरा रहा हूं। आपने कहा सर्टिफिकेट देने का मसला नहीं है, तो लालू यादव क्यों सर्टिफिकेट दे रहे थे? और जब सर्टिफिकेट देने की बात है, मैं फिर सवाल दोहरा रहा हूं कि लालू यादव ने हिंदू की परिभाषा दी कि प्रधानमंत्री मोदी हिंदू है कि नहीं है, तो फतेह बहादुर चंद्रशेखर ये हिंदू की परिभाषा में कहां फिट बैठते हैं? राकेश जी जो लालू जी ने कहा है उस संदर्भों को समझने की आवश्यकता है। अरे तो ठीक है ना, संदर्भ आप समझाइएगा। मैं पूछ रहा हूं, नहीं मैं पूछ रहा हूं उन्हीं संदर्भों के हिसाब से फतेह बहादुर और चंद्रशेखर कहां फिट बैठते हैं? भाजपा के प्रवक्ता बैठे हुए, धैर्य रखिए। जिस तरह से लालू जी ने सारे संदर्भों को रखा, उसमें प्रधानमंत्री जी सबको सर्टिफिकेट बांटते चल रहे हैं। हिंदू होने का परिभाषा अपने अनुसार कहीं ना फिर एजाज भाई आप सवाल ही नहीं समझ रहे हैं। अच्छा चलिए एक रुझान देख लीजिए। अरे एक रुझान देख लीजिए, सवाल यही पूछ रहा था कि दोनों लोग सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, तो आपकी परिभाषा के हिसाब से फतेह बहादुर चंद्रशेखर कहां फिट बैठते हैं? आप आ ही नहीं रहे उन दोनों पर। चलिए तीसरे सवाल का जो रुझान आया है, और खास तौर पर एजाज भाई आप देखिएगा,
तीसरा सवाल था कि लालू के मोदी को हिंदुत्व को चैलेंज करने का कितना असर होगा। 93.5% लोग कह रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी को ही फायदा हो जाएगा। आप देखिए ये देश के लोगों का रुझान है। 4.9% लोग यानी करीब 5% लोग ये मान रहे हैं कि इंडी गठबंधन के वोट बढ़ सकते हैं, बढ़ेंगे, जबकि सिर्फ 1.5% लोग करीब करीब ऐसा कह रहे हैं कि भाई कह नहीं सकते, उन्हें नहीं लग रहा है, वो नहीं बता पाएंगे कि किसका वोट बढ़ेगा किसका वोट घटेगा। अब देखिए यहां भी दाम उल्टा पड़ गया। कहां तो आप मोदी पर हमला कर रहे थे, उल्टे लोग ये कह रहे हैं एजाज भाई कि ये तो नरेंद्र मोदी को ही फायदा हो जाएगा। और ये भी सुन लीजिए, जवाब एक साथ दीजिएगा, बिहार के लोगों की भी राय भी जान लीजिए। अभी तो ये रुझान था देश के लोगों का, अब बिहार के लोगों का, सिर्फ बिहार के लोगों का रुझान है। बिहार में भी 93.5% लोग कह रहे हैं, जहां पर आपकी पार्टी कहती है कि हम तो सबसे ताकतवर हैं, वहां के लोग कह रहे हैं कि 93.5% नरेंद्र मोदी को फायदा हो जाएगा, ये लोग कह रहे हैं। आप ये देखिए 94.8% हो गया जब तक मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं। 3.1% लोग सिर्फ आपके पक्ष में हैं कि लालू यादव ने कह दिया तो वोट बढ़ जाएगा। ये अब रुझान देश का है, इससे पहले बिहार का रुझान मैं बता रहा था। अब बोलिए एजाज भाई। राकेश जी आप देश का रुझान बताइए, बिहार का रुझान बताइए, लेकिन बिहार का आम आवाम, बिहार का नौजवान स्पष्ट रूप से अब नफरत की राजनीति को पसंद नहीं कर रहा है। अब लोग कह रहा है कि रोजगार, नौकरी, तो आपकी जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जो लालू जी ने सामाजिक न्याय की अवधारणा को सरजमीन पर उतारा, ठीक है, उसके संबंध में लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, 75% जो हमने आरक्षण की व्यवस्था की है, उसको 9वीं अनुसूची में ये कब शामिल करेंगे, इस पर लोग सवाल कर रहे हैं, लोग इस पर बात कर रहे हैं। अच्छा नहीं आप जब क्वेश्चन जिस टाइप का डालिएगा ना उसी टाइप का अरे तो एजाज भाई चलिए आप ही के हिसाब का सवाल पूछता हूँ। नहीं चलिए आप ही के हिसाब का सवाल पूछता हूँ। आप कह रहे हैं कि अरे सुनिए ना एजाज भाई, सुना करिए भाई, अरे ऐसे नहीं होता, सुना करिए ना, आप ही से बात कर रहा हूँ, आप ही के फायदे की बात, आप ही के हिसाब का सवाल सुनिए। अरे सवाल सुनिए, के खिलाफ ठीक है, नौकरी और रोजगार चाहते हैं कि नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। अरे नहीं बिल्कुल ठीक बात है। आप सुनिए एजाज भाई, सवाल सुनिए, अरे सवाल सुनिए वरना आवाज डाउन करवा के सवाल सुनाना पड़ेगा आपको। सुनिए एजाज भाई सुनिए, आपने कहा कि लोग नफरत के खिलाफ वोट करेंगे, ठीक है, आपने कहा लोग बेरोजगारी के खिलाफ वोट करेंगे, ठीक है, आप कह रहे हैं कि आरजेडी जब सत्ता में थी तो उसने सबसे ज्यादा नौकरी दी, तो लालू यादव को हिंदू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है कि नहीं है, इस पर बोलने की जरूरत क्यों पड़ गई? उनको गिनाना चाहिए था कि तेजस्वी ने सरकार में रहते हुए इतनी नौकरियां दी, हमने इतना करप्शन खत्म किया, हम नफरत को खत्म करने चले हैं, हम मोहब्बत की दुकान पर आगे बढ़ रहे हैं, यह कहना चाहिए था। देखने की जरूरत ही क्या थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू है कि नहीं है? समझ गया कौन सी राजनीति है? जो लोगों को फायदा, जो बेचने वाले, जो खरीदने वाले, और 80 करोड़ लोग गांधी मैदान बना के रखा हुआ, आपका फोटो करके कौन सी राजनीति है, कौन सी सोच? चलिए रुझान डालिए भाई। ये एजाज अहमद जी समझ रहे हैं कि गांधी मैदान में बैठे हुए हैं, तो नहीं है, सवाल सुना जाता है, सवाल का जवाब दिया जाता है। आप सुनिए यूपी बिहार की जनता, लालू के मोदी को हिंदुत्व को चैलेंज करने के का कितना असर होगा? 94.8% लोग बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फायदा होने वाला है। 3.4% लोग कह रहे हैं इंडी के वोट बढ़ेंगे, यानी विपक्षी गठबंधन के वोट बढ़ेंगे। 1.9% लोग कह रहे हैं कह नहीं सकते हैं। तो ये यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश। मैं एक और मौका एजाज भाई आपको दे रहा हूं और सवाल सुन लीजिएगा, सवाल पर जवाब दीजिएगा, फिर सिद्धार्थ के पास जाऊंगा। सवाल वही है कि भाई जब नौकरियां दी, भ्रष्टाचार खत्म किया, तो मंच से प्रधानमंत्री मोदी के हिंदुत्व पर बोलने की क्या जरूरत थी? सिर्फ नौकरी गिरवाना चाहिए था, सिर्फ अपनी उपलब्धियां गिनानी चाहिए थी। आप राकेश पांडे जी, आप जो एजेंडे पर ले जाना चाहते हैं वो एजेंडा बिहार में नहीं है। बिहार के लोगों ने नफरत की राजनीति के एजेंडा को समाप्त कर दिया। बिहार के लोग मंदिर और मस्जिद के एजेंडे पर अब बात नहीं करते हैं। बिहार का प्रत्येक नौजवान, प्रत्येक लोग बात करते हैं कि मेरे घर जो मुस्कुराहट का मौका दिए, मेरे घर जो मेरे भविष्य को बेहतर किए, मेरे घर में जो नौकरियां दी, ये बिहार और देश के भविष्य है। और साथ ही साथ जो पिछड़ा, अति पिछड़ा, नहीं एजाज भाई, आदिवासी, मेरा कोई एजेंडा नहीं है। दरअसल आप सवाल का जवाब ही नहीं देना चाहते। सिद्धार्थ यादव आपका आखिरी जवाब। कहीं ना कहीं देखिए राकेश जी, वास्तव में इन लोगों के पास अब कोई एजेंडा बचा नहीं। इनकी एक सीडी चल रही है जो चली जाए, मैं आग्रह करूंगा, वो तो चुप होंगे नहीं। ठीक है, अभी सिर्फ सिद्धार्थ यादव की आवाज 20 सेकंड में अपना जवाब। मैं 20 सेकंड में जवाब दे रहा हूं। एक सीडी अटक चुकी है पूरे विपक्षी एजेंडा की, और ये सारी पार्टियां मात्र मोदी को गाली देने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। जहां पे आज एक व्यक्ति कर्मयोगी बनके
ये कहता है कि मैं सबको छोड़ के देश के एक एक व्यक्ति को अपना परिवारजन मान के उनके लिए काम करूंगा, वहां पे जाकर के पूछते हैं तुम्हारा परिवार कहां है। इनको देश की जनता जवाब देगी राकेश जी, एक एक को जवाब देगी, अपने मताधिकार से देगी। ये देश की जनता का एजेंडा बदल चुका है। वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी 2047 में एक विकासशील भारत, विकसित भारत की कल्पना कर रही है, एक ऐसे इकोसिस्टम की कल्पना कर रही है जहां भारत को कोई रोक ना सके। अब इन लोग का टाइम जा चुका, जेलें काट कर आए हैं, ये और क्या बात करेंगे यही कह सकते हैं, इसलिए इनसे ठीक है। एक ओवरऑल तस्वीर हमारे सामने आ चुकी है सवालों को लेकर। देश की जनता ने क्या राय दी है वो जरा टेलीविजन स्क्रीन पर डाल दीजिए। और एजाज भाई, रवि श्रीवास्तव, ध्यान से देखिएगा और जिन पार्टियों को आप फेवर करते हैं जाकर चर्चा करिएगा कि देश के लोगों का मूड यह है। लाइव शो में लाइव वोटिंग के जरिए सवाल यह था, केजरीवाल रामराज्य का ढिढोरा क्यों पीट रहे हैं। 63.6% लोग ये मान रहे हैं, 66% लोग ये कह रहे हैं कि राम लहर से डर है, 32.5% लोग कह रहे हैं जनता को छला जा रहा है, 1.6% लोग कह रहे हैं कह नहीं सकते हैं। ये आज का पूरा नतीजा है। दूसरा सवाल था, क्या पीएम मोदी के विरोधी चुनावी हिंदू बन रहे हैं। तो देश के लोगों की राय क्या है, आज का नतीजा क्या है। 93.9% लोग कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है कि चुनावी हिंदू बन रहे हैं। 5.2% लोग कह रहे हैं ऐसा नहीं है, 10.9% लोग कह रहे हैं कह नहीं सकते। तीसरा सवाल था कि लालू के मोदी के हिंदुत्व को चैलेंज करने का कितना असर होगा। तो देश की राय क्या है, आज का नतीजा 95% लोग कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फायदा होगा, 3% लोग कह रहे हैं इंडी के वोट बढ़ेंगे, 2% लोग कह रहे हैं कह नहीं सकते हैं। तो ये आज के इन 3 सवालों का नतीजा, जो मुझे लगता है कि देश के पॉलिटिकल सिस्टम को हर पार्टियों को देखना सोचना चाहिए। चलिए, आज के विनर्स कौन कौन से हैं, लकी विनर, वो भी टेलीविजन स्क्रीन पर डाल देता हूं ताकि पता चल जाए कि किसको इनाम मिला हुआ है। राजेश जी हैं दिल्ली से, जिनके मोबाइल नंबर का आखिरी 4 डिजिट है 7740। अंजलि सिंह है बिहार से, जिनके मोबाइल नंबर का आखिरी 4 डिजिट है 5564। तो आपको आपका अपना इनाम मुबारक हो। 2 और लकी विनर, क्योंकि 4 विनर हम अनाउंस करते हैं। शेफाली जैन है उत्तर प्रदेश से 8250, इनके मोबाइल नंबर के आखिरी 4 डिजिट है। जगदीप सिंह है पंजाब से 7759, इनको भी आपका इनाम मुबारक हो। तो आप देखिए, 2 फायदे हैं इस शो में लाइव वोटिंग के। एक तो आपको इनाम मिलता है, दूसरी बात आपकी राय देश तक पहुंचती है। आपकी